नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। यूपी के औरैया जिले के देवियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मदापुरवा का पूरा मामला है, जहां राम सेवक के बेटे रोहित का तिलक चल रहा था। तभी लग्न में शामिल होने आए लड़का पक्ष की तरफ से राजू उर्फ राजेश ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया, जहां फायरिंग करने के दौरान अपनी चचेरी बहन का तिलक कार्यक्रम में शामिल छोटे उर्फ रामू निवासी बरौली आगरा के सर में जा लगी, जहां रामू को तत्काल दिव्यापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं फायर करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए हैं, जहां इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें कि घटना के बाद शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम छा गया है। हर्ष फायरिंग के चलते युवक की मौत हो गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कहाँ का मामला? देखिए, कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना डिबियापुर में, और वहाँ पर एक युवक जो कि आगरा के रहने वाले हैं और एक तिलक समारोह में यहाँ पे सम्मिलित होने आए थे। वो थाना जब यहाँ तिलक समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, तब वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की गई और उसमें इंजरी हुई, बुलेट इंजरी हुई और उनकी तत्समय मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की जो तहरीर है उसके आधार पर हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, परिजनों से भी बातचीत की गई है और जो अक्यूज्ड है इसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी टीम्स हैं वो दबिश लगातार डाल रही हैं और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या नाम है आपका? अनुरोध देवाला। कहाँ रहते हो? मदापुरवा। थाना कौन सा है? दिव्यापुर। कल यहाँ हर्ष फायरिंग में किसी की मौत हो गई? हाँ, साले की हमारी मौत हुई, छोटे की। क्या घटना है? तिलक चढ़ता था, तिलक चढ़ते थे राजू ने गोली मार दी। दो राजू कहाँ के हैं? मदापुरवा के। कितने लोग थे उनके साथ? 3 लोग और थे, राजू 4 लोग होते। क्या कोई अवैध असला था उनके पास? लाइसेंसी रिवाइवल थी। तो हर्ष फायरिंग की क्या थी? हाँ। तो कितनी गोली लगी हैं? गोली तो हाई सन से 2 फायरें भाई लगी के उनके मेला मौत हो गई। अभी सिर फटे ही मौत हुआ थी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। धामपुर तहसील के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अधिकारी सब रजिस्ट्रार कमलेश गौतम, तहसीलदार धामपुर रमेश चंद्र चौहान, जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के अध्यक्ष SK बबली समेत कई लोग शामिल रहे, जहां शपथ ग्रहण करने वालों में बार एसोसिएशन धामपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजेंद्र सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेंद्र पाल सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कमलवीर सिंह, सचिव राकेश कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कमलवीर सिंह, सचिव खेमचंद व कुलवीर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रसून ससोदिया आदि शामिल रहे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि बलवंत सिंह एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए उनका सदैव सहयोग रहेगा। वहीं जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के अध्यक्ष SK बबली एडवोकेट ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिला बार एसोसिएशन का प्रत्येक प्रकार का सहयोग धामपुर के वकीलों को बराबर मिलता रहेगा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद का पूरा मामला है, जहां उत्तम शुगर मिल में आज दमकल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल टेस्ट कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सभी शुगर मिलों में अथवा बड़े प्रतिष्ठानों में मॉक ड्रिल टेस्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी दमकल विभागों को निर्देशित किया गया था। उसी के अनुसार नजीबाबाद दमकल विभाग के SFO द्वारा उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को मॉक ड्रिल टेस्ट कराते हुए फायर से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं घटनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही अगर शुगर मिल में अचानक आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाए, इसके बारे में भी अवगत कराया गया। 30 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेशानुसार श्री मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा जी के निर्देशानुसार बरकातपुर शुगर मिल में मॉक ड्रिल के लिए उपस्थित हुआ। यहाँ पर सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मॉक ड्रिल कराई गई। मिल की सुरक्षा, आग से बचाव, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, होज पाइप को फैलाना
वो कार्य के संबंध में इनको पूरा डेमो दिया गया और डेमो देने के बाद में तेल से उसमें कचरे में लगाई हुई आग को बुझाया गया और पूर्ण रूप से आग को बुझाकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुक्तिल कराई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। किसान विरोधी कृषि बिल 2020 को तत्काल वापस लेने तथा किसानों की मांगों के अनुरूप कानून बनाए जाने के संबंध में बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष पटेल अवधेश निरंजन के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारी एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपरोक्त मांगों को केंद्र सरकार द्वारा तत्काल लागू किया जाए, जिससे किसानों को प्राकृतिक न्याय मिले। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति किसानों के संगठन के साथ सड़क पर उतरकर किसानों के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं पटेल अवधेश निरंजन, बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति झांसी जिलाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय कुर्मी महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन है भाई साहब? 2020 में जो किसानों का बिल लागू हुआ, ये किसानों का ज़मीन कॉर्पोरेट हाथों में चली गई है, इसलिए कृषि बिल के 2020 को तत्काल प्रभाव से इसको वापस किया जाए। देश भर के किसानों के हित में MSP गारंटी कानून लागू की जाए और देश में लगभग 700 मंडियां की व्यवस्था में सुधार की जाए। किसानों को MSP के अनुरूप भुगतान न होने पर सिविल कोर्ट में जाने की इजाज़त दी जाए और पूरे देश भर के किसानों को दिल्ली पहुंचकर लोकतांत्रिक तरीके से वहां रखने का अवसर प्रदान किया जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त दिया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को किसानों के हित में पूरी तरह से लागू किया जाए और सरकार यह कानून बनाए कि MSP की दर खरीद न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने विधिक कार्रवाई की जाए। इन मांगों के लिए हम सभी लोग किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं जिला झांसी के, और यदि ये मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा एवं बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। किसान एकता। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। बदनावर ग्राम बेडवाल के आसपास दूसरे क्षेत्र के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाय के बछड़े को ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, जिससे छोटे पशु बछड़े को देखकर कुत्तों के द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है, जिसके कारण इनकी निर्मम मौत हो जाती है। जबकि इनको संरक्षित करने के लिए गांव में गौशाला बनी हुई है, लेकिन बाहर से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बछड़ों को लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, जिसका कोई उपाय न होने के कारण उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं। वहीं जब गुरुवार को बिडवाल शाखा के स्वयंसेवकों को पता चला कि गांव के नया गांव क्षेत्र में कुत्तों के द्वारा एक बछड़े की निर्मम हत्या कर दी गई, तभी स्वयंसेवकों के द्वारा मौके पर पहुंचकर बछड़े का दाह संस्कार किया गया। अब देखना होगा कि खबर लगाने के बाद अज्ञात व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। स्वदेशी जागरण मंच के युवाओं को दिलाई स्वदेशी वस्तु अपनाओ को लेकर बड़ा बाजार में शपथ। बता दें कि अमरोहा शहर के मोहल्ला बड़ा बाजार में स्थित चौराहे पर आज स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय संघर्ष प्रवाहित प्रमुख सुधांशु विनोई अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर स्वदेशी अपनाओ अंतर्गत युवाओं को स्वदेशी वस्तुओं का अपनाओ अभियान को लेकर शपथ दिलाई और उन्होंने कहा कि हमारे देश की वस्तुओं का हम लोगों को उपयोग करना होगा, उसकी ही खरीद और बेच करेंगे तो इससे हमारे ही देश का लाभ होगा और चीन जैसे मुल्क जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं उन जैसे लोगों को लाभ नहीं होगा और वह ताकतवर नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के पैसों से कई मुल्क ताकतवर हुए हैं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। स्वदेशी जागरण मंच प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख। आज जो आपने कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम है? स्वदेशी जागरण मंच एक अभियान चला रही है, छोटे छोटे जागरूकता का अभियान है, जिसमें हम स्थानीय उत्पाद उन उत्पादों के प्रयोग के लिए तथा अपने देश को तरक्की के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए हम छोटे छोटे समूह में जा कर के चौराहे पर जा कर के ये जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, जिससे कि भारत समृद्ध हो सके
और चीन जैसा देश, नालायक देश, जो सीमा पर हमारे जवानों के साथ अत्याचार करता है, हमेशा विस्तारवादी नीति के कारण चीन भारत की ओर खूंखार नज़रों से देखता है। उस खूंखार दरिंदे चीन को समझाने के लिए कि भारत का व्यापारी, भारत का समाज आज जाग गया है और वो समाज स्वदेशी उत्पाद के लिए अपना तन मन धन से पूर्णतः चीन के सामान का बहिष्कार करेगा। चाइनीज सामान कोई बाजार में होगा नहीं, वो व्यापारी के सहयोग से, वो समाज के सहयोग से उसका बायकॉट किया जाएगा। बाजार के अंदर चाइना का सामान का पूर्णतः विरोध करेंगे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमने ये अभियान चला रखा है, जिससे कि हम अपना रोजगार और जो घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी जैसे यहाँ करके हमारे जो छोटा व्यापारी है, छोटा मजदूर है, उसके व्यापार पर डाका डाल रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बरेली भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव दलपतपुर निवासी सुरेंद्र पाल ने थाना क्षेत्र के गांव बैकर शाहपुर की दुर्वेश देवी और आकाश कुमार के खिलाफ देवनिया थाने में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि सुरेंद्र पाल के छोटे भाई कुविंदर पाल से दुर्वेश देवी 1 साल से दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में धमकी देकर 10 लाख की मांग कर रही थी। वहीं आरोप है कि 25 सितंबर को कुविंदर को दुर्वेश, उसकी मां दमयती और भाई आकाश ने रिछा रेलवे स्टेशन पर बुलाया और रुपए को कहा। जहां कुविंदर ने इतनी बड़ी रकम न देने की बात कही तो इन लोगों ने पदार्थ डाल दिया, जिसकी वजह से कुविंदर की हालत बिगड़ गई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार वर्मा की रिपोर्ट। 6 महीने का राशन पानी लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां किसानों की मांग न माने जाने को लेकर भाकियू भानु का आंदोलन और तेज होगा। वहीं दिल्ली वालों की धड़कन भी तेज हो जाएंगी। बता दें कि दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर किसानों के आंदोलन के चलते काफी जाम लगा हुआ है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर के सरीला नगर में विद्युत विभाग के आला अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी रोकने एवं बकाया बिल जमा करने के लिए चेकिंग की गई, जहां विद्युत चेकिंग से नगर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं अधिकारियों ने सुबह से ही नगर की काशीराम कॉलोनी से चेकिंग शुरू की तथा नगर में दिन भर चेकिंग की गई, जहां जिले के आला अधिकारियों समेत एसडीओ, जेई तथा 1 दर्जन से अधिक लाइनमैन मौजूद रहे। वहीं एसडीओ द्वारा बताया गया कि चेकिंग अभियान में 200 से अधिक घरों में चेकिंग की गई तथा 50 से ज्यादा विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं और 16 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी की रिपोर्ट भी की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान सीनियर अधिकारी अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता विमल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के थाना मंडावरा के बरोदिया गांव में पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें एक दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बता दें पूरी घटना उस वक्त हुई जब भीम आर्मी चीफ का जन्मदिन मनाने एक जाति समुदाय के लोग वहां एकत्रित हो गए। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर वहां बने ग्राम सभा के चबूतरे पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। जब पुलिस ने मना किया तो उन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। नाराहट के ग्राम बरोदिया में पूर्व में एक ग्राम समाज की ज़मीन पे चबूतरा बनाने को लेके विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें कार्रवाई की जा चुकी है और दिनांक 3/12 को जो है भीम आर्मी और भारत आज़ाद समाज पार्टी के लोगों द्वारा वहाँ पर जन्मदिन के नाम पे उसी विवादित ज़मीन पर एकत्रित हुए, टेंट लगाए और साथ ही वहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण करना शुरू किए। वहाँ पर मौके पे गार्ड मौजूद थी, गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा और वहाँ ग्रामीण में जो औरतें थी उनके द्वारा बहस की गई और उसके बाद थाना नाराहट इंस्पेक्टर को मौके पे भेजा गया। भेजने के उपरांत वहाँ पर जो चबूतरा अर्धनिर्मित जो भी निर्माण हुआ था उस संबंध में जब उन्होंने इन लोगों को पकड़ा तो इन लोगों ने अपनी मौके पे गलती मानी और गलती मानने के बाद इन्होंने चबूतरे का कहा कि हम हटा ले रहे हैं और उसको हटाते वक्त ग्राम की तमाम महिलाएं और पुरुष आ गए, जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई। उस पत्थरबाजी में हमारे 3-4 सिपाही घायल हो गए
और 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस संबंध में चूँकि ग्राम समाज की ज़मीन थी और बिना अनुमति के मीटिंग की जा रही थी, ग्राम समाज की ज़मीन पर चबूतरा निर्माण किया जा रहा था, उसको लेकर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है उसको लेते हुए उसको देखते हुए एक अभियोग और पंजीकृत किया गया है, जिसमें 100 के करीब लोगों के खिलाफ ये पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।